अपने घर के लिए मॉड्यूलर किचन बनाना चाह रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको अपना मॉड्यूलर किचन किस मटेरियल में बनवाना चाहिए, कारपेंटर फिनिश बनवाना चाहिए या फैक्ट्री फिनिश बनवाना चाहिए, आपको अपने मॉड्यूलर किचन का डिजाइन कहाँ से मिले। अगर ये सब सवाल आपको परेशान कर रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना मॉड्यूलर किचन खुद सीख कर, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ बनाना सीखकर किस तरह अपने मॉड्यूलर किचन को ड्रीम किचन में कन्वर्ट करके एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलर किचन एक घर का दिल होता है। मॉड्यूलर किचन क्या होता है, आज हम इसके बारे में एक डिटेल में चर्चा करते हैं, बहुत आसान भाषा में। मॉड्यूलर किचन से पहले हम किचन जान लेते हैं। हमारे घरों में जब खाना बनता है तो किचन भी जरूर होगी। हम सबके घर में किचन है, कैसी भी हो सकती है, स्लैब लगी हुई हो सकती है, या हम एक अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बनवा के किचन बना रहे हैं। कोई पुराना मॉड्यूलर किचन नहीं है तो ट्रेडिशनल किचन बना हुआ है, कुछ ना कुछ तो है। अगर खाना घर में बन रहा है तो किचन तो है। अब उसी किचन को हम अपने घर का दिल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर सुबह से लेके रात तक हमारे घर में रहने वाले लोगों के लिए खाना उसके अंदर बनता है। वहां पे हमारी फीलिंग्स हैं और हम उसको एक छोटी सी घर की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। घर के अंदर चलने वाली फैक्ट्री एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर सुबह से लेकर रात तक प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, बाजार से रॉ मटेरियल लाया जाता है और उसको प्रोडक्शन बना के मैन्युफैक्चरिंग करके घर के लोगों को सर्विस दी जाती है। तो ये एक तरह की घर के अंदर फैक्ट्री है। ये यहाँ पर एक छोटी सी मशीन है, इसके अंदर उपकरण है, इसके अंदर रॉ मटेरियल के, इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स लगते हैं, फ्यूल लगता है, एलपीजी की गैस की सप्लाई आती है, वाटर एलिमेंट पानी की सप्लाई आती है, सिंक के लिए, वॉशिंग के लिए, पीने के लिए, पावर सप्लाई आती है हमारे गीजर चलने के लिए, आरओ चलने के लिए, माइक्रोवेव चलने के लिए, रेफ्रिजरेटर चलने के लिए, और भी यूटेंसिल्स और अप्लायंसेस हो सकते हैं। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स का भी इंटरफेयर है, वाटर जोन, फायर जोन, पावर जोन। और इसके साथ में हमारी स्टोरेज भी हो सकती है, जो हम रॉ मटेरियल बाजार से रोज लेके आते हैं उसको हम कहीं ना कहीं स्टोर भी करते हैं। डेली बाजार नहीं जा सकते, जो चीज खत्म हो जाती है वही लेके आएंगे। और हमारा इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि हमारे को इसमें पूरे एक फैक्ट्री सेटअप बना के रखना पड़ता है, एक कारखाने में काम आने वाला रॉ मटेरियल, उपकरण और उसकी स्टोरेज हम ध्यान में रखते हुए अपने घर का किचन चलाते हैं। आपको शायद एहसास भी नहीं होगा कि आप एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि आप अपने घर के अंदर फूड प्रिपेयर करके अपने घर के लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये एक तरह की फैक्ट्री है। अब बात आती है मॉड्यूलर की। अब आप अपने मॉड्यूलर किचन में जाने से पहले इतना समझो कि जो किचन में आप अभी हैसिल्स महसूस कर रहे हो, परेशानी महसूस कर रहे हो, वो सबसे बड़ी क्या है। हो सकता है कि आपका रॉ मटेरियल का रखरखाव सही नहीं हो पाता है, आपका पानी का फैलाव ज्यादा है, चूल्हे पे काम करने के लिए जगह कम पड़ रही है, चिमनी नहीं है, धुआं नहीं खिंच रहा है, या फिर कोई खिड़की है तो वो बंद करनी पड़ती है। इस तरह की परेशानियों का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आपको अपनी किचन ऑर्गेनाइज करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि आप अपनी किचन का एक सही मेंटेनेंस, सही रखरखाव और जरूरत पड़ने पे चीजों का तुरंत मिलना और उनको काम करने के बाद सही उसी जगह पर वापस रखना। कच्चा सामान और बना हुआ भोजन आप किस तरह मैनेज करोगे, कहाँ रखोगे, हर चीज का एक मॉड्यूल बना दिया जाता है। आपका फायर जोन अलग बना दिया जाता है, वाटर जोन अलग बना दिया जाता है, अप्लायंसेस जोन अलग बना दिया जाता है, और फूड स्टोरेज का जोन अलग बना दिया जाता है। और इसके साथ आपके जो यूटेंसिल्स हैं, डिशेस हैं, जो भी आपके बर्तन हैं, क्रॉकरी है, छोटे मोटे आपके डब्बे डब्बी जो कुछ भी है, उनका एक सही रखरखाव करने के लिए एक स्पेस फिक्स कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी किचन को अलग अलग मॉड्यूल में, अलग अलग मॉड्यूल में शिफ्ट कर देते हैं, उसी को हम मॉड्यूलर किचन कह सकते हैं।
अब ये मॉड्यूलर किचन डिजाइनर हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु को एक मैनेज कर देते हैं, एक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। एक नॉर्मल सा किचन और एक मॉड्यूलर किचन अपने आप सुंदरता की तरफ जाता है, और ये मॉड्यूलर किचन कारपेंटर मेड और फैक्ट्री फिनिश दोनों हो सकते हैं। ये मॉड्यूलर किचन बनने से पहले इनका स्ट्रक्चर निर्धारित किया जाता है। स्लैब, जहां पे हमारा चूल्हा, सिंक और काम करने का वर्कटॉप होता है, वो लेवल एक हमारा अलग होता है, और स्लैब के नीचे का स्ट्रक्चर हमारा एक और एक से अधिक तरीके से बनाया जा सकता है। इसको हम कंप्लीट वुडन मटेरियल में भी बनवा सकते हैं, इसको हम मार्बल के पार्टीशन में भी बनवा सकते हैं, एल्युमिनियम के पार्टीशन में भी बनवा सकते हैं, स्टील के फ्रेम स्ट्रक्चर में भी बनवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा बजट और हमारी वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमारे घर में दीमक ज्यादा है और पानी का फैलाव ज्यादा है, तो हमें स्लैब के नीचे मार्बल के पार्टीशंस लगाकर स्ट्रक्चर बनवाना चाहिए। इससे हमारा दीमक और पानी का हमेशा छुटकारा मिल जाता है, और हमारा मॉड्यूलर किचन लॉन्ग लाइफ चलने वाला बन जाता है। अगर हमारे पास बजट का प्रॉब्लम नहीं है, दीमक का प्रॉब्लम और पानी का फैलाव का कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें स्लैब के नीचे वुडन स्ट्रक्चर बनवाना चाहिए, जिसकी फीलिंग और बाकी के मटेरियल से कहीं गुना ज्यादा होती है। उसकी सुंदरता भी बहुत ज्यादा होती है, और उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और एडवांटेज मिलते हैं। जैसे कि आज आप 2024 में किचन बनवा रहे हैं, कल को 2025 में और 2026 में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नया आपके पास में कोई फिटिंग हार्डवेयर आता है, तो आप उसको आसानी से एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये मॉड्यूलर किचन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकंड, अगर आपका कोई भी मॉड्यूलर किचन में कोई मॉड्यूल आपको सूट नहीं करता, आपको दिक्कत होती है, और आपको वहां कहीं ना कहीं उसको चेंज कराने की जरूरत पड़ती है, तो आप उसको आसानी से निकलवा के दूसरा कंपोनेंट्स लगवा सकते हैं। कहने का मतलब, स्लैब के नीचे लगा हुआ वुडन स्ट्रक्चर एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है। आप उसको अपने तरीके से कभी भी खराब होने पे बदलवा सकते हैं, जरूरत पड़ने पे उसका साइज चेंज करवा सकते हैं, और अगर आपको कहीं ये मॉड्यूलर किचन दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े, तो आसानी से आप इसको ट्रेवल करके शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आती हैं मेटल के स्ट्रक्चर, जैसे एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर हैं, स्टेनलेस स्टील के स्ट्रक्चर हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहां इनको फिक्स किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, घरों में स्लैब लगाकर मिल जाता है, कुछ बिल्डर्स स्लैब लगाकर दे देते हैं, कुछ सिविल कॉन्ट्रैक्टर सिविल के स्लैब लगा के दे देते हैं, उसके नीचे कोई पार्टीशंस का प्लान नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि मार्बल के पार्टीशंस लगाने में दिक्कत आती है, वुडन के कारकसेस, जो कि वुडन के बॉक्स हैं, उनको लगाने में प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसके लिए एल्युमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील के, जैसा आपका बजट है उसी तरह से उसकी फ्रेमिंग करके उसका स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। और उसके बाद जो भी एसेसरीज और शटर्स, हार्डवेयर, हिंजेस, ये सब अपना सेम होता है, चाहे आप मार्बल के पार्टीशन पे किचन लगवा रहे हैं, चाहे आप वुडन के स्ट्रक्चर पे लगवा रहे हैं, चाहे आप स्टील या एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर पे लगवा रहे हैं, उससे कोई भी मॉड्यूलर किचन की स्ट्रक्चर पर और मजबूती पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क है थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉबैक। मेटल के स्ट्रक्चर में जहाँ एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर और स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम रहती है। आप ड्रॉवर्स खोलते हैं तो थोड़ी सी खचर खचर खिचर खिचर की आवाज आ सकती है। मार्बल के पार्टीशंस में थोड़े टाइम बाद जहाँ पे पेच लगाते हैं, वहां से मार्बल का चूरा गिरना शुरू हो जाता है, मार्बल के पार्टिकल्स गिरते हैं, और वो होल बड़ा होने से फिर वो ड्रॉवर्स और स्क्रू बार बार वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये सब काम सेकेंडरी ऑप्शन है। जब हमारा बजट फॉलो नहीं करता और हमारे यहाँ दीमक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तब हम वुडन स्ट्रक्चर को छोड़ के मार्बल के पार्टीशन की तरफ और मेटल के पार्टीशन की तरफ जाते हैं। ये एक छोटा सा अभिप्राय मैंने आपको आसान भाषा में दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। मैं एक मॉड्यूलर किचन बिजनेस कोच हूँ। मैं पिछले 15 साल में 1000 से ज्यादा लोगों की मॉड्यूलर किचन बनवाने में हेल्प कर चुका हूँ। अगर आप भी अपने मॉड्यूलर किचन बनाने में कोई भी क्वेरी रखते हैं या किसी भी कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप मेरे इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज पाते हैं और आपको लगता है कि ये नॉलेज किसी और के काम का हो सकता है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना।
गाइस, हम यहाँ पर अपने ऑथेंटिक नॉलेज को शेयर करते हैं। हमारा कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। हम अपना एक मॉड्यूलर किचन की अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जिसके लिए एक मिशन पर हैं। चाहता है कम से कम 1 लाख लोग हमारे साथ अपने घर के लिए मॉड्यूलर किचन बनाना लाइव सीखें, ऑनलाइन सीखें। उनके लिए हमने एक 3 डेज वर्कशॉप DIY सिस्टम बनाया है, जिसको हम 6 स्टेप फॉर्मूला में आपको 3 दिन के अंदर कंप्लीट करा देते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। आप उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर 3 डेज वर्कशॉप की लिंक को क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप वाला नंबर रजिस्टर कर लें। आपको मेरे होने वाली वर्कशॉप की पूरी लाइव इंफॉर्मेशन, कब होने वाली है, किस समय होने वाली है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलती रहेगी। आप उसको निःशुल्क बिना किसी पैसे को दिए ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ ये मेरा DIY किचन मेकिंग सिस्टम 6 स्टेप फॉर्मूला 3 दिन की वर्कशॉप में साथ में लाइव कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरी 3 डेज वर्कशॉप बिल्कुल हिंदी में होती है, आसान भाषा में होती है, जूम चैनल पर होती है, जो कि आजकल हर घर में सबको चलाना आता है। तो ये अगर मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे आने वाली वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज पाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।